का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री ने नेवी और डीआरडीओ को बधाई दी है। डीआरडीओ को और नेवी को बधाई दी है। डीआरडीओ नेवी ने इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें MIGM मिसाइल का परीक्षण किया गया और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, भारत ने भी एक उपलब्धि लोगों के सामने देखी है। अभी की ताजा तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें MIGM का सफल परीक्षण हुआ है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेवी को और डीआरडीओ को बधाई दी। देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें सफल परीक्षण हुआ है जो कि हमारी शक्ति को और आगे बढ़ाता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये अटैक हुआ था पहलगाम के ऊपर में, उसी समय हमारी नेवी मूव हो गई थी अरब सागर में, जिसमें कि एक INS सूरत, एक डिस्ट्रॉयर है, उसमें जो है ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत भी उधर में मूव हो गया है। तो इन बातों को देखते हुए हर तरह का परीक्षण जो है भारत की जो सेना वो कर रही है, तो इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है, शक की बात नहीं है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं। चाहे आप नेवी ले लीजिए, एयरफोर्स ले लीजिए या आर्मी ले लीजिए। तो इसलिए जो है इस समय जरूरत इस बात की है कि धैर्य रखने की बात है। जो सभी चैनल्स पे ये आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है कि कब होगा कब होगा। तो कब होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमको जो है इस बार जो पाकिस्तान की आर्मी का कमर तोड़नी है, जहां से टेररिस्ट पैदा होते हैं, और ISI की कमर तोड़नी है। तो उसको कमर तोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि कहा जाता है कि आर्मी मूव्स ऑन बेली नॉट ऑन फीट। जो खाना पेट में होता है तब जाके वो मूव होती है। जब इनके पास ना खाना रहेगा, ना चलाने के लिए गाड़ियों के लिए पेट्रोल रहेगा, तो ऐसे ही थक करके घुटने टेक देगी इनकी आर्मी। और जो है अगर कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा रहेगा तो वो छोटे मोट में एक अटैक करके या कुछ भी जैसा भी अप्रोप्रिएट होगा, जैसे हमारे सुरक्षा बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो तीनों डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो बातें यहाँ सामने होती हैं और जो अंदर प्लानिंग होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। वो कोई पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन वो 24 घंटे चल रही है, जबकि जनता को ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है जो कि होगा। और होने के बाद में पाकिस्तान का इस बार मुकम्मल इलाज हो जाएगा, जिससे कि आगे इस तरह की कोई हिमाकत पाकिस्तान की सेना ना करे। जी, शशि अस्थाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। शशि अस्थाना साहब, दोनों देशों के बीच में तनाव बना हुआ है। दोनों देशों के तनाव बनने के साथ साथ आपने भी देखा होगा कि जब भारत ने सिंधु जल स्ट्राइक की तो उस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से कई सारे बयान आए। बिलावल ये कहते दिखाई दिए कि अगर सिंधु का जल रोका गया तो सिंधु में खून की नदियां बहेंगी। भारत ने तो चिनाव का भी पानी रोक दिया है। कहां बही खून की नदियां? गीदड़ भपकी मानो। देखिए, उनके जोश में आने से वो जितनी गलतियां करे उतना हमारे लिए अच्छा है। वो जितना जोश में आएंगे और जितने भड़काऊ भाषण देंगे उससे हमें ही अच्छा है, क्योंकि वो कर कुछ भी नहीं पाएंगे और उनकी जनता जो है उन्हीं को जूते मारेगी। और वही हम चाह रहे हैं कि एक जो टारगेट है वो है पाकिस्तान मिलिट्री, और पाकिस्तान मिलिट्री के वर्चस्व को कम करना, ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होना चाहिए पूरे ऑपरेशंस का, जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और उसके लिए जितनी जनता नाराज होगी उतना अच्छा है। पानी कम हुआ, अपने जाहिर है कि उनमें ताकत तो है नहीं इस किस्म के जो वो वक्तव्य दे रहे हैं उसकी, और ये उन्हें भी पता है। और उसी के साथ साथ एक साइड वो वक्तव्य दे रहे हैं, दूसरी साइड वो पूरी दुनिया में भाग रहे हैं कि कृपा करके भारत को रोक लो, और सभी से ये कहलवाना चाह रहे हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो अमेरिका हो, दोनों से वो ये कहलवाना चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा रुक जाओ। तो ये जो है ये उनका एक ये तरीका है। और मेरा अपना मानना ये है कि हमें और बड़े बड़े कदम थोड़े उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे बिना लड़ाई के ही अगर उसको मार दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। अभी पाकिस्तान की आर्मी की एक और ताकत है जो उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। मेरे हिसाब से अभी सबको बैन कर देना चाहिए। जिन हमने ट्रेड बैन किया हुआ है, लेकिन एक हमको ये अनाउंसमेंट करना चाहिए कि भैया जो भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट्स वाली जो इंडस्ट्रीज हैं या इनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, उससे जो भी कोई भी ताल्लुक रखेगा उसको हम सैंक्शन कर देंगे। वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। तो सीधी मार जो है वो उनकी जो जेब जाती है, उसकी जेब पर, जनरलों की जेब पर मार पड़नी चाहिए। तो ये एक और
मेथोडोलॉजी है जो की जा सकती है। उसी मुताबिक जहां तक मिलिट्री वॉरफेयर का सवाल है, उसमें तो ना उनके दिमाग में कोई डाउट है, वो भी ये चाह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से ये कन्वेंशनल वॉर ना हो और गिदड़ भक्की से काम चल जाए। तो गिदड़ भक्की से अगर काम चल पाता तो वो इतने परेशान नहीं होते जितने वो हैं मनु जी। वाकई ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी उपलब्धि भारत भी अपनी तरफ से उन तमाम बचे हुए जो परीक्षण हैं वो भी कर रहा है, क्योंकि भारत को लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जेके बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जेके बंसल साहब, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक भी है। एक तरफ तो पाकिस्तान ये बताता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारे पास 130, 140, 170 परमाणु बम हैं, और अगर भारत ने युद्ध करने की गलती की तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम डरते नहीं हैं, खून की नदियां बहा देंगे और दुनिया के नक्शे से भारत का नाम ही मिटा देंगे। इस तरह के बयान निकल कर आते हैं। दूसरी तरफ वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहुंचता है और गिड़गिड़ाता है कि साहब हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमारी सरजमी का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ होता नहीं है, और भारत जो हमारा पानी बंद कर रहा है, ये तमाम तरह की परेशानी क्रिएट कर रहा है, ये मानवता के लिए ठीक नहीं है। ये कौन सा रवैया है? देखिए, पाकिस्तान पैनिक में, घबराहट में बौखला गया है, और बौखला करके इस तरह के बयानात देना या एक्शन करना वो उसकी एक फितरत बन गई है। अब जो वो न्यूक्लियर की बात करता है कि हम न्यूक्लियर कर देंगे, अभी देखिए इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक लेवल पे अभी जो प्रेसिडेंट पुतिन है, उन्होंने एक बयान दिया है कि हमको यूक्रेन के ऊपर में कोई न्यूक्लियर अटैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी बताइए, जो 3 साल से वो ये कहते जा रहे थे कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट संदेशा है, पाकिस्तान को भी एक इनडायरेक्ट बात, ये मैसेज जा रहा है कि भाई न्यूक्लियर का जो है कोई ऐसा आप सोचना भी नहीं। और जहां तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर अटैक का धमकी है, ये खोखली एक जो है, मैं कहूँगा कि ब्लफ है। तो ब्लफ होने के बाद पाकिस्तान को ये पता है, वो भी अच्छी तरह से जानता है कि जो हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 4 ही कंट्री हैं, यूएसए, रसिया एंड चाइना एंड इंडिया, जिनके पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो हमारी एक सबमरीन अरिहंत है, उसके अंदर में न्यूक्लियर मिसाइल फिट हो सकती है, जो कि पानी से जाएगी, जो एयर से भी जा सकती हैं और दागी जा सकती हैं अपना पृथ्वी से भी, मतलब थल से भी। तो नभ, थल, जल, सबसे जब एक तरफ से अटैक होगा अगर पाकिस्तान के ऊपर, तो पाकिस्तान का वजूद बिल्कुल मिट जाएगा, दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा वो। तो पाकिस्तान को ये आभास है, और अगर उसने कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज किया भी, कोई ऐसी गलती कर भी दी, तो उससे डैमेज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से बहुत एक लिमिटेड डैमेज होता है, जो कि किसी एक टुकड़ी पे या किसी पे हो जाएगा, तो उससे इतना ज्यादा डैमेज होने वाला नहीं है। लेकिन जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसको पाकिस्तान बिल्कुल सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा नहीं कि वहां पर जरूर वो बयान देते रहते हैं, लेकिन इस चीज का आभास उनको भी, तो न्यूक्लियर की तो ये धमकी है, पहले भी वो देते रहे हैं, कारगिल के टाइम भी उन्होंने दिया था, जो है सर्जिकल के टाइम भी दिया था, और जो अपना जो ये एयर स्ट्राइक हुई थी, तो इनके एक राशिद अली थे शायद, जो इनके मंत्री, वो कहते थे हमारे पास पाव पाव किलो के भी बम हैं। तो इस तरह की जो ये डराने की, धमकाने की और ये भ्रम पैदा करने की स्थिति करते रहते हैं, जिसको कभी नहीं करेगा। जी, दूसरा ये है जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अस्थाना साहब का, शुक्रिया हम करेंगे बंसल साहब का, जो विस्तार से मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और विषय की। जी हाँ, पानी की मार की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।